Good morning everyone, my name is Renu Sharma and I am here to teach you all about spoken English. While speaking English, what should we have always in our mind? Like if we have some grammatical rules, if we are confident about them, then only we will be able to speak fluently. So what should we have in our mind? Those are tenses. If tenses are there, then it will be easier for us to speak. Because while speaking or while opening mouth, we think a lot, but if all these rules are there in our mind, so it will be very easier for us to open mouth, and that is the very important thing to speak. Because if you don't speak, if you're not confident about your rules, if you are not confident how to form a sentence, then you won't be able to speak. So that's why first of all it's very important to be confident about tenses. If you are confident about tenses, then easily you can speak in English. So again everyone, today I am going to teach you all about present continuous tense. I have already taught you about present continuous tense, and in this I have taught you positive and negative sentences. But today I am going to teach you interrogative sentences. So चलिए शुरू करते हैं. हाँ, इसके रूल्स क्या हैं, पहले हम इसके रूल्स भी देखेंगे और साथ में एग्जाम्पल्स के थ्रू. ठीक है, जब कोई काम हो रहा होता है, ठीक है, तो जब कोई काम हो रहा है और वो टेम्परेरी तौर पे हो रहा है कि एक समय तक होगा, उसके बाद में बंद हो जाएगा, और एट दैट प्रेजेंट मतलब कि जब बोला जा रहा है उस समय वो काम हो रहा है, तो उस समय हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं. इसीलिए हम इसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें काम को हम प्रोग्रेस होते हुए दिखाते हैं. प्रोग्रेस होता है देखिए, काम चल रहा होता है, कंटिन्यूटी में होता है. ठीक है, तो इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. लेकिन आज हम लोग क्वेश्चन सेंटेंसेस कर रहे हैं, हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कर रहे हैं. तो उसके रूल्स क्या है? सबसे पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन सेंटेंस है, इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे. क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब जो होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होगा. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इज का यूज करेंगे, आई के साथ हमेशा एम होता है. और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, एक से ज्यादा है, जैसे कि दे, वी, तो इसके साथ यू को भी हम प्लूरल सब्जेक्ट ही कंसीडर करते हैं, तो यू आर. ठीक है, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही, शी, इज, राधा, रीमा, रोहन, सबके लिए इज. ठीक है, उसके बाद में फिर सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या फिर इसको हम वर्ब के आईएनजी फॉर्म भी कह सकते हैं, प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, ये चीज आप क्वेश्चन जब भी आप बनाएंगे इसमें प्रोग्रेसिव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, जब भी आप क्वेश्चन सेंटेंस बनाएंगे तो इन रूल्स को आप अपने ध्यान में रखेंगे. स्पेशली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के टाइम में आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, क्योंकि काम हो रहा है, यानी कि हमें क्या बोलना है, वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब बोलनी है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म. इस तरीके से हमें सारे सेंटेंसेस बनाने हैं. ठीक है, लेकिन हम क्योंकि क्वेश्चन बना रहे हैं, इसलिए हम आगे वाई, वॉट, वेयर, हाउ, हम इस तरीके के क्वेश्चन वर्ड्स भी यूज कर लेंगे. चलिए हम एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं. जैसे एग्जाम्पल है, तुम मंदिर क्यों जा रही हो? पहले तो नहीं जाने वाली थी, आप जा रही हो, तो तुम मंदिर क्यों जा रही हो? तो इसका हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, कैसे फॉर्म करेंगे इसे सेंटेंस में? वाई क्वेश्चन वर्ड, वाई अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर रखा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट यू है. वाई आर यू go verb की फर्स्ट फॉर्म, go प्लस ing. why are you going to the temple? rest of the sentence, to the temple. why are you going to the temple? next sentence है, रीना खाना क्यों बना रही है? पहले नहीं बना रही थी, हम लोग तो बाहर से खाना खाने वाले थे, लेकिन अब रीना खाना बनाने लग गई. क्यों बनाने लग गई? रीना खाना क्यों बना रही है? ठीक है, तो why क्वेश्चन वर्ड. ठीक है, इज रीना के अकॉर्डिंग, रीना क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं. ठीक है, तो वाई इज रीना कुकिंग फूड. ठीक है, अब एक एग्जाम्पल ऐसा भी है जिसमें हमने क्वेश्चन वर्ड्स नहीं यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड इसमें हमने यूज नहीं किया है. बिना क्वेश्चन वर्ड के हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे, जो कि इसका रूल ये है, हेल्पिंग वर्ब, इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट,
प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि अगर आप क्वेश्चन में चेंज करेंगे तो आप हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे, और अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब होगी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ठीक है, ये हो जाएगा। ये ऑलवेज वी शुड हैव इन आवर माइंड, देन इजीली वी कैन स्पीक। ठीक है, तो क्या वह सो रहा है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, इज ही। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इज ही के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया है, इज ही स्लीपिंग। ओके एवरीवन, इस तरीके से हम सेंटेंसेस को फॉर्म करेंगे। एंड इफ़ यू लाइक माई चैनल एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड बेटर द वे आई टीच यू ऑल, so please subscribe and like, share and subscribe my channel. Thank you everybody.